Hello bachcho, let's read this question. So this question says light of wavelength 0.6 millimeter from a sodium lamp falls on a photocell and causes the emission of photoelectrons for which the stopping potential is 0.5 volt. With light of wavelength 0.54 millimeter from the sodium lamp, the stopping potential is 1.5 volt. From this data given that the value of h by e, ठीक है, वैल्यू ऑफ h by e आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? Einstein photoelectric equation. This will be the key concept of this question. Einstein photoelectric equation, ये क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन देखिए बच्चों के बताती है, अगर आपका कोई फोटोन है जिसकी एनर्जी एच सी बाय लैम्डा के इक्वल है, इंसिडेंट करता है किसी आपके मेटेलिक सरफेस पर, ठीक है। तो देखिए कुछ एनर्जी किस फॉर्म में जाती है आपकी, उसके वर्क फंक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। प्लस जो एनर्जी बचती है वो आपकी के मैक्सिमम यानी कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाती है, ठीक है। और इस के मैक्सिमम को हम देखें यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, के मैक्सिमम को यहाँ से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपका एच सी बाय लैम्डा माइनस देखिए आपका फाइनॉट, फाइनॉट क्या आपका बेसिकली वर्क फंक्शन, ठीक है। सेम मेटल पर ही हम देखिए दो डिफरेंट डिफरेंट क्या करा रहे हैं, लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ओके, ओके हाँ। तो मेटल सेम है तो फाइव नोट क्या रहेगा आपका, वर्क फंक्शन भी क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, ठीक है। फोटो सेल तो आपकी सेम है, ठीक है। अब बच्चों देखिए के मैक्स को हम यहाँ पर से ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये भी आपका के मैक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एच सी वाई लैम्डा माइनस फाइव नॉट के इक्वल होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बच्चों, यहाँ तक तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो क्या बोला गया, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.6 मिलीमीटर, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू गिवन कर रखी है आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वीएस की वैल्यू आपकी एच सी डिवाइडेड बाई कितनी हो जाएगी, लैम्डा ई माइनस आपका फाइव नॉट बाई ई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन में देखिए लाइट ऑफ वेवलेंथ फॉल्स ऑन द कॉज द फोटोइलेक्ट्रॉन विद स्टॉपिंग पोटेंशियल विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0.5 वोल्ट, ठीक है। पहले आपको केस में 0.5 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। लैम्डा देखिए पहले केस में कितना है, 0.6 मिलीमीटर, तो उसको आप 0.6 इंटू टेन की पावर माइनस थ्री मिलीमीटर लिख लीजिए, इंटू आपका ई आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर आपका फाइव नॉट बाई ई हो जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन, ये क्वेश्चन नंबर वन होगी। विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.4 मिलीमीटर फ्रॉम सोडियम लैम्प, ठीक है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1.5 वोल्ट, ऑलराइट। जब आपका स्टॉपिंग लाइट कितनी की है, 0.4 मिलीमीटर की लाई कर रही है, तो देखिए जीरो एस सी डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना आपका 0.4 मिलीमीटर को आप टेन टू द पावर माइनस थ्री लिख सकते हैं, इंटू आपका ई माइनस कितना हो जाएगा आपका फाइव नॉट, वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा, ठीक है। ये टर्म यहाँ से आपकी इतनी हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको बताने की एच बाई ई की वैल्यू बतानी है ना, यहाँ से एच बाई ई की वैल्यू, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर लीजिए, इन दोनों इक्वेशन को एच बाई ई की वैल्यू बतानी है ना। तो कैसे करना चाहिए बच्चों इस क्वेश्चन को अब आगे सॉल्व, आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, ठीक है। ये पहली वाली इक्वेशन को देखिए आप थ्री से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। थ्री से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन टाइम सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, थ्री इंटू 0.5 आपका 1.5, 1.5 माइनस 1.5 करेंगे तो लेफ्ट साइड पे तो जीरो आ गया, ठीक है। राइट साइड पे देखिए आपका यहाँ पर थ्री एच सी बाई, ठीक है, 0.6 इंटू टेन पावर माइनस थ्री इंटू ई, ये टर्म ऐसे रहेगी, ठीक है। नीचे आपका कितना है देखिए यहाँ से आपका एच सी बाई 0.4 इंटू टेन पावर माइनस थ्री इंटू ई, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। और यहाँ पर से देखिए अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये आपका माइनस थ्री फाइव ई बाई ई हो जाएगा, और यहाँ से आपका ये इसको हम सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, माइनस थ्री और ये आपका प्लस हो जाएगा, तो आपको माइनस टू फाइव नॉट बाई ई के इक्वल आएगा, कितना, माइनस टू फाइव नॉट बाई ई, ठीक है। इससे कुछ मिलेगा नहीं है बोलते हुए, क्योंकि हमको फाइव नॉट बाई ई को कैंसिल करना पड़ेगा ना, इस टर्म को हटाना पड़ेगा। ये सही भी नहीं है, ऑलराइट। इसको देखिए आप ऐसे कर लीजिए, फाइव नॉट बाई ई को आपको हटाना है बेसिकली, तो अब ऐसे कर लीजिए ना, अ, ऐसा कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपका देखिए कितना बचेगा, इक्वेशन टू माइनस वन कर लेता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपको 1.5 माइनस 0.1 करूंगा तो आपका वन वोल्ट हो जाएगा लेफ्ट पे, ठीक है। और यहाँ से देखिए आपका एच सी बाई ई को चलो आप कॉमन कर लो, पहले एच सी बाई ई को अगर मैं कॉमन कर लूँ तो यहाँ पर आपका वन डिवाइड बाई 0.4 इंटू टेन पावर माइनस थ्री, ठीक है, माइनस वन डिवाइड बाई 0.6 इंटू टेन पावर माइनस थ्री, ये हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा। माइनस फाइव नॉट बाई ई प्लस फाइव नॉट बाई ई करेंगे तो वो आपकी टर्म जीरो के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से। अब इसको देखिए आप क्या लिख लीजिए यहाँ से, ये आपको बताना क्या क्वेश्चन में, एच बाई ई की वैल्यू बतानी है ना। तो आप इसको ऐसा कर लीजिए, देखिए वन इज इक्वल टू एच बाई ई, ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए। सी की वैल्यू को आप एक्सपेंड कर लीजिए, थ्री इंटू टेन टू पावर एट के इक्वल, ठीक है। अब अंदर देखिए आप सॉल्व कर लीजिए इसको, टेन टू पावर माइनस थ्री देखिए दोनों साइड पर है तो मैं इसको बाहर लेके आ गया, ठीक है। ऊपर आएगा तो प्लस थ्री हो जाएगा,
0.6 माइनस 0.4 करेंगे तो ऊपर आपका 0.2 हो जाएगा और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 छक्को 24 0.24 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए आप इसको फर्दर लिख लीजिए, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड पे तो 1 ही है अभी। ठीक है, एच बाई ई इट इज इक्वल टू, ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना होगा आपका 0.2 डिवाइड बाय आपका कर लीजिए 0.2 डिवाइड बाय 0.24 करेंगे तो आपका 0.833 के इक्वल हो जाएगा। कितना आएगा? इसको देखिए, इसको सॉल्व करूंगा तो मैं 0.833 के इक्वल आएगा। ठीक है, और इंटू आगे से आपका 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 के इक्वल हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, 2.5 और 10 टू द पावर 8 और 10 टू द पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर 11 आएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। ओके, इतना आएगा। ठीक है, और यहाँ से आप एच बाई ई को देखिए क्या लिख सकते हैं, एच बाई ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये आपका डिनोमिनेटर में आके 1/2.5 और ये आपका 10 टू द पावर, ये ऊपर आके आपका -11 हो जाएगा। ठीक है ना? ऑलराइट, और 1/2.5 अगर आप करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो 1/2.5 करेंगे तो 0.4 आएगा ये। ठीक है, कितना आएगा? 0.4 इंटू 10 टू द पावर -11, जिसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -12 के इक्वल। ओके, इतना आना चाहिए। ये आपको ऑप्शंस में गिवन नहीं है, कहीं मिस्टेक हुई है क्या? हम्म, मिलीमीटर मिलीमीटर ठीक है। ठीक है, यही होगा बच्चों इसका राइट आंसर तो। राइट आंसर क्या इसका? यही होगा। ठीक है, 4 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर के इक्वल होना चाहिए। ये सब बाकी सब तो ठीक है। HC/0.6 मिलीमीटर, ये अगर यूनिट्स आपकी माइक्रोमीटर होती ना तब ये आंसर आपका ऑप्शन से मैच कर जाता और सी ऑप्शन से मैच कर जाता, अगर आपकी यूनिट्स किस माइक्रोमीटर में गिवन होती तो। ठीक है, अगर आपकी यूनिट्स यहाँ पर माइक्रोमीटर में गिवन होती तभी आपका आता, शायद ये मिलीमीटर की जगह माइक्रोमीटर में होना चाहिए। लाइट की वेवलेंथ, और लाइट की वेवलेंथ देखिए 0.6 मिलीमीटर होती भी नहीं है। और लाइट, ये जो आपकी वेवलेंथ होती है देखिए किस रेंज में होती है आपकी, सोडियम लाइट की देखिए विजिबल होगी ना हमारे लिए। ठीक है, तो इसकी जो वेवलेंथ होगी ये आपकी विजिबल ऑर्डर में होनी चाहिए, तो माइक्रोमीटर में होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली। तो मुझे मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। ठीक है, ये 0.6 मिलीमीटर की जगह आपका माइक्रोमीटर होना चाहिए। ठीक है, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सोडियम लैंप की जो लाइट होगी उसका जो ऑर्डर ऑफ होता है वो किसमें होता है आपका, जैसे हम लिख सकते हैं 637, अगर हम यहाँ पे बोलते हैं तो आपका नैनोमीटर में होता है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर आपका माइक्रोमीटर के ऑर्डर में होगा। ऑलराइट, तो ये शायद ऑप्शन में आपका रॉन्ग है। ये 0.6 माइक्रोमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0.6 माइक्रोमीटर होना चाहिए। ऑलराइट, तभी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट मैच करेगा 4 इंटू 10 टू द पावर -15 से। अभी के लिए ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन की वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दिस मस्ट बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।